ब्रह्मांड और उसकी उत्पत्ति। नासदीय सूक्त ऋग्वेद 10:129। ब्रह्मांड एक खुला स्थान है जिसकी कोई सीमाएं नहीं हैं, कोई अंत नहीं है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई अनंत हैं। पर इसकी रचना कैसे और क्यों हुई? नासदीय सूक्त, जो कि सृष्टि की रचना के मंत्र के रूप में भी जाना जाता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। इसका संबंध ब्रह्मांड विज्ञान और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ है। नासदीय सूक्त में कुल 7 मंत्र हैं। नासदीय सूक्त के 7 मंत्रों की हिंदी में संक्षिप्त व्याख्या। 1. नासदासीनो सदासीत तदानी नासीद्रजो नो व्योमा परोयत किमावरी वह कुह कस्य शर्मन्नम्भ किमासीद गहनम गभीरम। 1. इस जगत की उत्पत्ति से पहले ना ही किसी का अस्तित्व था और ना ही अनस्तित्व, मतलब इस जगत की शुरुआत शून्य से हुई। तब न हवा थी, ना आसमान था और ना उसके परे कुछ था। चारों ओर समुद्र की भांति गंभीर और गहन बस अंधकार के अलावा कुछ नहीं था। 2. न मृत्युरासीदमृतन न तरही न रात्र्या अन आसीत प्रकेतः आनीद्वातन स्वध्या तदेकन तस्माद्धान्यन्न पर है किंचनास। 2. उस समय न ही मृत्यु थी और न ही अमरता, मतलब न ही पृथ्वी पर कोई जीवन था और न ही स्वर्ग में रहने वाले अमर लोग थे। उस समय दिन और रात भी नहीं थे। उस समय बस एक अनादि पदार्थ था जिसे प्रकृति कहा गया है, मतलब जिसका आदि या आरंभ न हो और जो सदा से बना चला आ रहा हो। 3. तम आसीत तमसा गुहमग्रे प्रकेतन सलिलन सर्वाइदम तुच्छे न भवपिहितन यदासीत तप सस्तन महीना जाए तैकम। 3. शुरू में सिर्फ अंधकार में लिपटा अंधकार और वो जल की भांति अनादि पदार्थ था जिसका कोई रूप नहीं था, अर्थात जो अपना आयतन न बदलते हुए अपना रूप बदल सकता है। फिर उस अनादि पदार्थ में एक महान निरंतर तप से वो रचिता परमात्मा भगवान प्रकट हुआ। 4. कामस्तदग्रे संवर्तताधि मनसो रेतः प्रथम यदासीत सतो बंधुमस्ति निर्विंदन हृदि प्रतीशा कवियो मनीषाचार। सबसे पहले रचिता को कामना विचार भाव इरादा आया सृष्टि की रचना का, जो कि सृष्टि उत्पत्ति का पहला बीज था। इस तरह रचिता ने विचार कर अस्तित्व और अनस्तित्व की खाई पाटने का काम किया। 5. तिरश्चीनो वित्तो रश्मिरेशा मधः स्विदासी दुप्रि स्विदासीत रेतोधा आसन महिमान आसंत स्वधा अवस्थात प्रैतिह परस्तात। 5. फिर उस कामना रूपी बीज से चारों ओर सूर्य किरणों के समान ऊर्जा की तरंगें निकली, जिन्होंने उस अनादि पदार्थ प्रकृति से मिलकर सृष्टि रचना का आरंभ किया। 6. को अद्धा वेद कह प्रवोचत कुत आजाता कुत इय विसृष्टिय अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेद यत आप भूव। 6. अभी वर्तमान में कौन पूरी तरह से ठीक ठीक बता सकता है कि कब और कैसे इस विविध प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति और रचना हुई, क्योंकि विद्वान लोग तो खुद सृष्टि रचना के बाद आए। अथ वर्तमान समय में कोई ये दावा करके ठीक ठीक वर्णन नहीं कर सकता कि सृष्टि बनने से पूर्व क्या था और इसके बनने का कारण क्या था। 7. इयं विसृष्टिर्यत आप भूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमंत सो अंग वेद यदि वा न वेद। 7. सृष्टि रचना का स्रोत क्या है? कौन है इसका कर्ता धर्ता? सृष्टि का संचालक अवलोकन करता ऊपर कहीं स्वर्ग में है बैठा। हे विद्वानों, उसको जानो। तुम नहीं जान सकते तो कौन जान सकता है?